मैंने बताया था आपको शुरू में। एक आखिरी रिवायत और सुन लें बहुत तेजी के साथ में, जिसको नुज़हतुल मजालिस में भी लिखा और मारिजुन नबुव्वत में भी। सुनिएगा जरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ रहते थे? जन्नत में। जरा सब बोले कहाँ रहते थे? जन्नत में रहते थे। जन्नत में आपने गंदुम खा लिया, अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर उतार दिया। आपने सुनिए रिवायत ये, लेकिन इन अल्फाजों के साथ सुने। जमीन पर उतार दिया आदम अलैहिस्सलाम को। आप जब जन्नत में रहते थे, जिब्रील अमीन ने कहा था आदम अलैहिस्सलाम से, कहा देखो ये नाम लिखे हैं, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन, इनको याद कर लो, शायद ये नाम तुम्हारे काम आए। बोली नहीं रहे आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मुफ्ती कासिम भी आ गए, इन्हें देख के बोल लो, खूबसूरत है ना ये। चलिए बोल गए माशाल्लाह। आप भी इन 5 नामों को याद कर लो, शायद काम आ जाएं। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए, 300 साल तक रोए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 300 साल तक रोते रहे, आसमान को निगाह ना उठाई। मुझे बताओ आप, आदम अलैहिस्सलाम ने रब से क्या क्या ना कहा होगा? रहमान भी कहा होगा, रहीम भी कहा होगा, सत्तार भी कहा होगा, गफ्फार भी कहा होगा, रब को हर एतबार से मनाया होगा। मौला खताई इज्तिहाद हो गई, अब तो माफ कर दे, अब तो माफ कर दे। लेकिन 300 साल तक जवाब ना मिला। आदम रोते रहे, आंसू बहाते रहे। जिब्रील अमीन आते हैं, आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बोले, ए आदम बताओ क्या बना? आदम बोले 300 साल हो गए, रब को मनाते मनाते कोई जवाब ना मिला। जिब्रील अमीन कहते हैं, ए आदम ये बताओ, जो नाम तुमने जन्नत में याद किए थे, क्या तुम्हें याद है? आदम बोले हाँ मुझे याद है। आपने कहा उनके वसीले से, उनके तवस्सुल से, उनके सदक़े में दुआ करो, रब तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रब्बे बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीय्यिन व फातिमा वल हसन वल हुसैन इग़फ़िरली व तक़ब्बल तौबती। आदम बोले मौला कायनात के रसूल के सदक़े, अली के सदक़े, फातिमा के सदक़े, हसन और हुसैन के सदक़े मौला बख्श दे, मेरी तौबा कबूल कर ले। इतना कहना था, रब की बारगाह से आवाज आई, लौ सअल्तनी फी जमी ज़ुर्रिय्यतिका लग़फ़रतु लहुम। ए आदम अगर तू इनके वसीले से पूरी ज़ुर्रियत के लिए अगर मग़फ़िरत मांगता, मैं सारे को माफ फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, सारों को माफ कर देता। ये बताने का मकसद क्या था मेरे भाई? इनके जिक्र से, इनके वसीले से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। एक बात और कह दूं, मुझे बताओ सारे लोग जरा मोहब्बत के साथ, आदम अलैहिस्सलाम बाप हैं क्या नहीं हमारे? जी जिसके बाप है हाथ खड़ा करे। इस पर तो करोगे ही आप। सबके बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम, सबके बाप। अबुल बशर, उनसे पहले कोई बाप नहीं, कोई इंसान नहीं, सबसे पहले अल्लाह ने उन्हें बनाया। अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला लिया आक़ा करीम का, पंजतन पाक का वसीला लिया, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। मुझे एक बात इसमें बता दो आप, बेटा बाप के खिलाफ करे तो नहीं समझे आप? अगर बेटा बाप की फर्मा बरदारी करे तो उसे कहते हैं फर्मा बरदार औलाद, और बेटा अगर बाप के फरमान की उदूली करे, बाप के तरीके पर, ना उसको कहते ना फरमान औलाद। और ना फरमान औलाद का ठिकाना ना दुनिया में ना आखिरत में। ये तो अल्लाह का शुक्र है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, उन्हीं के तरीके पर अमल करते हैं। कभी हम वसीला अपने नबी का लेते हैं, कभी वसीला सिहाबा का लेते हैं, कभी वसीला औलिया का लेते हैं, कभी वसीला अबू बकर का लेते हैं, कभी वसीला हम गौसे आजम का लेते हैं, कभी वसीला हम गरीब नवाज का लेते हैं। अल्लाह अकबर, वसीले से दुआ करते हैं और अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करते हैं। और जो वसीले को मना करते हैं वो अपने बाप की फर्मा बरदार औलाद नहीं। हम तो बेशक हक है, अरे है क्या? हक है,
हम तो फर्मा बरदार हैं भाई, हम तो कोई वसीला छोड़ते ही नहीं। हम तो अगर मुरादाबाद भी जाते हैं सदरुल फाजिल के वसीले से दुआ करके आते हैं। वाह वाह वाह। और बरेली जाते हैं तो आला हजरत अजीमुल बरकत ताजुश शरिया के बारे में सुभान अल्लाह। तो वसीले के कायल हैं। और बल्कि हम तो ये दुआ करते हैं, मैं तो करता हूँ, आप भी किया करें। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह हमारी नस्ल में ऐसी औलाद, ऐसे बच्चे पैदा फरमा कि जो या गौसे आजम दस्तगीर कहने वाले हो। वाह सुभान अल्लाह। हमारी नस्ल में वो बच्चे पैदा फरमा कि जो वसीले के कायल हो। हमें वो बच्चे नहीं चाहिए जो हमसे हवाला पूछे। हवाले की जरूरत नहीं। अब हमारा अकीदा कल भी दुरुस्त था, आज भी दुरुस्त है। और वही अकीदा है जो हमें 1400-1500 साल से मिला और जो हमें इमाम अहले सुन्नत ने दिया। क्या फरमाते हैं आला हजरत? फरमाते हैं, बस आखिरी बात जल्दी से, क्या है वो शेर? वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। और एक शेर है आला हजरत का, वो हैं तेरे हम हैं उनके तो हम हुए तेरे, इससे बढ़कर तेरी जानिब वसीला क्या? वाह 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 सुभान अल्लाह। तेरे हम हैं उनके तो हम हुए तेरे, इससे बढ़कर तेरी जानिब वसीला क्या है? मैंने पूरी तकरीर में आपको ये बताया मेरे भाई हुसैन क्या है। आपको मोहब्बत करेंगे फायदा क्या मिलेगा। अब आखिर में जो मैंने वादा किया था, बस थोड़ी सी देर हो, वो बात मैं आपको बता दूं ताकि रह ना जाए। मैं दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हाजिर कबूल फरमाए। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, एक से बने हसन एक से बने हुसैन। सुभान अल्लाह। ये हुजूर के साये के दो हिस्से हैं। मैं अब जाना नहीं चाहता कि साये की कितनी किस्में हैं, वो अलग बात है। आला हज़रत फरमाते हैं ये तो हुजूर की परतों हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन। ये तो हमारा मुकद्दर है कि उनकी मोहब्बत में जाग रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, आमीन तो बोल दें। आपको जिक्र हुसैन करने वाला हमेशा रखे, आपके घरों को आबाद रखे, अल्लाह आपको खुशियां अता फरमाए, आमीन। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम अलैहि। वो बात, अब मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। वो बात मैं आपको बता दूं कि जो मैं उम्रे पे गया था, तो मैं बिल्कुल आराम से बता दूंगा इस बात को कि वसीम भाई ने कहा, मैंने कि चलो बता देता हूँ। तो मस्जिदुन नबवी के अंदर बाकायदा जो लिबास उनका है, उसी लिबास में लिबास आपने देखा वो जुब्बा और वो अपने ऊपर रुमाल रखते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि शायद ये भी कोई उसी नंबर के होंगे, इन्हें क्या पता ताजुश शरिया कौन है। मैं कुरान पाक पढ़ रहा था मस्जिद नबवी के अंदर, ईशा की नमाज के बाद तकरीबन 11 बजे का समय था। तो वो मेरे पास पता ना कैसे आ गए, इतनी भीड़ भाड़ थी, और आकर के बैठ गए। और जब मैंने कुरान मुकम्मल किया तो सबसे पहला जुमला उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा हिंदुस्तान से हो। सुभान अल्लाह। फिर मुझे हैरत हुई कि शायद हिंदुस्तानियों के चेहरे में कोई कशिश है, क्या है, पहचान बड़ी जल्दी हो जाती। कई लोगों ने मालूम किया हिंदुस्तान से हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कौन से इलाके से हो? शायद बरेली से हो। फिर मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहने लगे शायद हाफिज हो आप। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बासनद मुफ्ती हूँ। सुभान अल्लाह। बड़े खुश हुए वो, हालांकि अरबी भी जानते थे वो, लेकिन वो उर्दू में बात कर रहे थे मुझसे। तो वो कहने लगे कुछ बात करनी है आपसे। मैंने कि करिए। वो कहने लगे देखिए मैं यहाँ पर रहता हूँ, वो इधर साइड के थे कहीं सहारनपुर के, मेरी यहाँ पर जॉब है मस्जिद नबवी में, मैं काम करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ वगैरह वगैरह। तकरीबन 2 घंटे गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने जो आगाज किया ना बात का, इन बात होने के बाद उन्होंने ये कहा ताजुश शरिया को आपने देखा है? वाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल वही जुमले, क्योंकि मैं आगे पीछे नहीं कर सकता बिल्कुल भी, मस्जिद नबवी की बात है भाई। बेशक बेशक। ताजुश शरिया को आपने देखा? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह देखा नहीं, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ देखा ही नहीं, मैं उनसे पढ़ा भी हूँ। सुभान अल्लाह। ये शरफ मुझे हासिल है। मैं उनकी महफिल में उनके करीब बहुत बैठा हूँ। मैं पढ़ता था बरेली शरीफ में, ताजुश शरिया गेस्ट हाउस में आकर के जब मसाइल बताते थे तो मैं हर जुमेरात को बिल्कुल हजरत के कुर्सी के करीब जाकर के बरकत ले लिया करता था। सुभान अल्लाह। और मुझे ये शरफ भी हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मुसाफा बहुत कम होता था, लेकिन मुझे कई मरतबा मौका मिला, बल्कि बाकायदा मेरी पीठ पर भी हजरत का हाथ रखा है। सुभान अल्लाह। बस एक जज्बा था वो। अब उन्होंने मुझसे कहा कि ताजुश शरिया को देखा? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिएगा जरा, वो कहते हैं देखा तो मैंने भी है। मैंने कहा कहाँ देखा आपने? वो कहने लगे मैं मुंबई में गया था एक मरतबा, पहली मरतबा मैंने हजरत को वहां देखा। वो ये कहते हैं
जब मैंने देखा तो देखते ही मैंने सबसे पहले ये कहा, मैंने कि या अल्लाह इनके चेहरे पे नूर कितना है। सुभान अल्लाह। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? मैं उनसे कहने लगा, मैं तुम तो मुझे ऐसे लग रहे थे। बोले मैं वैसा नहीं हूं जैसा आप मुझे समझ रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा टनाटन और अच्छा हूँ, भला हूँ। तो मैं मेरे अल्फाज से समझ गए वो। कहने लगे ऐसा नहीं। तो फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मैंने भीड़ बहुत थी लेकिन मैंने कोशिश की कि शायद मैं मुलाकात कर लूं। पहली मर्तबा कहते मैंने मालूम किया ये हैं कौन, तो किसी ने बताया बरेली के ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान। सुभान तो अल्लाह। मुलाकात हुई उनसे। कहते फिर मैं क्या हुआ? वो कहने लगे फिर मैंने उनसे मुरीद होने का शरफ हासिल किया। सुभान अल्लाह। मुरीद होने का शरफ हासिल किया। और वो कहते हैं ये बयान करते करते, अच्छा इसमें बयान करते करते पता क्या हुआ? दोनों बैठे थे हम, पता ना क्या हुआ और लोग आकर बैठ गए, पता ना क्या बात चल रही है, जैसे महफिल होती है। मैं उन्हें जवाब देता चला जा रहा था, मैंने बरेली यहाँ पर है, उनका मज़ार यहाँ पर है, ये है, इस तरह से सारी गुफ्तगू करते करते फिर उन्होंने आखिर में ये कहा, यार दिल बहुत करता है बरेली जाने के लिए। सुभान अल्लाह। तो फिर मैं अपने अकीदत में एक जुमला बोल करके बात को खत्म कर दूं। मैं हुजूर के रोजे को देख करके कह रहा था, हुजूर आपकी शान भी निराली है, जो आपसे सच्ची अकीदत रखे आप जिक्र मस्जिद में करा लेते हैं अपनी। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। तो बस ये सोच रहा था, हुजूर ये अगर अकीदत आपसे सच्ची हो, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। कहते हैं आप जिक्र यही करा लेते हैं मस्जिद नबवी। सुनिएगा कि जहां एक नेकी 50,000 नेकियों के बराबर, बेशक एक नेकी, मस्जिद हराम में एक नेकी 1 लाख के बराबर, मस्जिद नबवी में एक नेकी 50,000 के बराबर, और वहां जिक्र ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह। और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, वो बड़े अकीदतमंद निकले। मेरे पास उनका नंबर भी है। सुभान अल्लाह। और उन्होंने महफिल यहाँ खत्म की, उन्होंने कहा मैं आऊंगा हिंदुस्तान, मैं फोन करूंगा, साथ चलेंगे। सुभान अल्लाह। ताजुल शरिया के मज़ार पे। मैंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा आपको एयरपोर्ट से लेने के लिए। उनकी अकीदत झलकी तो मैंने देखा यहाँ भी उनका जिक्र। ये तो हमारी मुकद्दर की बात है, नसीब की बात। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ताजुल शरिया की कब्र पर भी करोड़ रहमतें बरकत नाजिल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शादो आबाद रखे। क्योंकि देखिए जो अपने आकाओं से मोहब्बत करते हैं ना, आकाओं से, बस आप सुनिए इसको, आकाओं से मोहब्बत करते हैं, उनका जिक्र मिटता नहीं, उनका जिक्र मिटता नहीं। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, ये खबर देते हैं अगले जमाने वाले। और धूम आज भी उनकी है माशाअल्लाह, धूम आज भी। 1400-1500 साल गुजर गए, किसी को 100 साल, 200 साल, 300 साल। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आप फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, हुस्न तेरा सा ना देखा ना सुना, ये खबर देते अगले जमाने वाले। धूम आज भी उनकी है माशाअल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। सुभान अल्लाह। क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। और ये आखिर में शेर पढ़ता हूं मैं, जब तकरीर मुकम्मल होती है सब बोलेंगे मेरे साथ, सबसे आला बाउला हमारा नबी। ऐसे नहीं, हमारा नबी, हमारा नबी। अच्छा एक बात रुक कर सुन ले जरा, तकरीर तो खत्म हो गई है, पीछे वालों का थोड़ा थोड़ा मुझे दिल दिख रहा है, क्योंकि मैं तो बाहर से आया हूं, मुझे तो 2-3 घंटे कहा था, लेकिन वो काफी टाइम हो गया। सुनिए इसको, जब अपनी जबान से कहेंगे हमारा नबी, फजर तक चलती है ना महफिल, चलाइए, बहुत अच्छी बात है। और माशाल्लाह ये तो बड़े अच्छे अच्छे मुकर्रिर हैं, मुझसे कहाँ बोलना उल्ला था, बस मैं तो ऐसे बैठ गया, इतना सा गुलाम हूँ मैं हुसैनी, बस और कुछ नहीं। बस मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे ईमान पर मौत दे, इस्तिकामत अता फरमाए, और मुझे इसका कोई ज्यादा बड़ा अज्र नहीं चाहिए, बस इतना कि जिन आकाओं का जिक्र किया वो राजी हो जाए, खैरात वहां से मिल जाए, काफी है। अपनी जबान से कहेंगे क्या हमारा नबी, सब बोलेंगे। पता है क्यों? पता है क्यों? ये जमीन कौन सी है? काशीपुर की। बड़ा प्यारा जुमला आ रहा है आपके लिए, हो सकता है कि आप में से कोई खड़ा ही हो जाए, नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं। हमारा नबी, आप यहां से कहेंगे हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। ईमानदारी से बताइएगा, आप यहां से कहें काशीपुर से हमारा नबी, हमारा नबी, और मेरे मुस्तफा गुंबदे खजरा से कह दें बोल मेरे उम्मती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात ही खत्म हो गई। फिर
क्योंकि मैं कह चुका हूं दूरी हमारे लिए है, उनके लिए कोई दूरी नहीं। वो जब चाहें जिस वक्त चाहें अपने गुलामों पे नजरे करम फरमा दें। इसलिए सब बोलिएगा सबसे आला व औला हमारा नबी, हाथ खड़ा करके सबसे आला व औला हमारा नबी, मैं चाहता हूं महफिल में रंग जमना चाहिए। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। हमारा नबी, खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हमारा और नबी, मेरे इमाम का अंदाज देखे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, हम सदों को रसा मुस्ता दीजिए कहे बेकसों का सहारा, हमारा नबी, हम सबका सहारा। हमारा नबी, हाथ नीचे कर लें और ये भी सुन लें, मेरे इमाम कहते हैं सर्रे झड़कर तेरी पैजारों की ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आप फरमाते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, तो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। भूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। नफ्स बदकार ने मुझ पर ये क़ियामत तोड़ी, अमल ने किया छुपाने ना दिया। मेरे अमाले सय्या ने किया जीना तू भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया। और मचल के इनको भी सुन लीजिएगा, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों में। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, मैं सब बरेली वालों का जरूर जिक्र करके बात को खत्म करता हूं। ये शेर भी सुन ले जल्दी से जाते जाते। ताजुश शरिया के क्या शायर हैं, आप फरमाते हैं जहां बानी अता कर दें कोई खामोश ना रहे, जहां बानी अता कर दें, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलें। जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, कुल जुज नहीं, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। और जहां में उनकी चलती है क्या कीदा है, जहां में उनकी चलती थी नहीं, जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दें। अरे ज़मीं को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। ख्याल हजरत हस्सा से हम नाते सजाते हैं, कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रजा कर दें। और फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन लियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। जिनके दिल में है इश्क नबी की चमक, जिनके दिल में है इश्क नबी की चमक, वो तरसते नहीं चांदनी के लिए। वो चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। मुफ्ती आज़म हिंद ने ये कहा दिल बिछा साबिर कलियरी के लिए। ए ज़माने तुझे दिल न दूंगा कभी, दिल तो ये रखा है संजरी के लिए। आशिक मुस्तफ़ा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अजहरी के लिए। आशिक मुस्तफ़ा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अजहरी के लिए। मकसद मालो दौलत नहीं है मेरा, नात पढ़ता हूँ उनकी खुशी के लिए। नात आशा भी है, नात आशा नहीं, आशिकी चाहिए शायरी के लिए, आशिकी चाहिए शायरी के लिए। अख्तरे कादरी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शादो आबाद रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। सबकत लिसानी में क़स्दन सहवल लफ्ज़न कोई गलती हो अपने फजलो करम से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बा जाता गुलशन तुम्हारा आबाद रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।